बस क्यों रुकवा? क्या चाहिए तुमको? अरे 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 ये क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे। क्या कर रहे हो भाई? देख मैं बोल रहा हूँ कहाँ ले जा रहे हो इनको? मैं बोल रहा हूँ अच्छा नहीं होगा ये। चुप। क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग कहाँ? आज फैसला कर लेते हैं कौन मर्द और कौन नामर्द। नहीं साहब, इन दोनों को मैंने पहले कभी नहीं दिखा, बस इतना याद है वो दोनों हमारी गाड़ी में जबरदस्ती घुसे, इस आदमी को खींच कर निकाला और फायर कर दिया। इस आदमी को जानते हो? और पैसेंजर्स जानते थे ना ही उसके हत्यारों को। पुलिस ने तुरंत सख्त नाकाबंदी तैनात कर दी। उस दिशा के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए जहां से दोनों हत्यारे मोटरसाइकिल पर भाग निकले थे। नाकाबंदी काफी देर तक चली, लेकिन ये बाजी कातिल मार गए थे। 30 से 35 के बीच है। कोई गोदना, कोई निशान, कोई ऐसा सुराग जिससे हमें और जानकारी मिल सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर एक बात है, इनका खतना किया गया है। ये एक मुसलमान हो सकता है। इंदौर और आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। जी हाँ। बस स्टैंड, पान की दुकानें, पुलिस स्टेशन, सभी जगह लगवा दो। अब्दुल साहब, ये मंसूर है। मंसूर? कौन मंसूर? मंसूर फकीर। 2 दिन पहले वो देपालपुर के लिए निकल पड़ा था कुछ खरीदी करने, तब से लौटा ही नहीं। शिकायत किसने दर्ज की? उसकी बेगम ने, मेहरुनिसा फकीर। लाश की शिनाख्त करने के लिए मेहरुनिसा को देपालपुर पुलिस स्टेशन बुलाया गया। मैं कुछ नहीं जानती, वो तो बस हर रोज की तरह उस दिन भी काम के लिए निकले थे। किसी पर शक, कोई पुरानी दुश्मनी? मेहरुनिसा जी, आपकी ये चुप्पी सच को छुपा नहीं पा रही है। कुछ जानती हैं आप जो बता नहीं रही हैं। मेहरुनिसा जी, जो कुछ भी जानती हैं आप अभी बता दीजिए। अब्दुल, फॉर्मेलिटीज पूरी करो और लाश मैडम के हवाले कर दो। जी हाँ। वैसे मेहरुनिसा जी, मुझे पूरा यकीन है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अब्दुल, घरेलू मामला लगता है। घरेलू मामले में किराए के हत्यारे? शायद हत्यारे भी घरेलू हैं। मंसूर तो रहा नहीं पहचान करने के लिए। राइट सर। सर, इनकी बस्ती में मेरी अच्छी नेटवर्क है, आप अगर चाहे तो उसे ऑन करवा दो। अभी करवा दो, और मेहरुनिसा पर खास नजर रखो। जी हाँ। तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। साहब, शहनाज मेहरुनिसा की छोटी बहन है। तो कुछ नहीं साहब, बस थोड़ा अजीब लगा। वो मंसूर और मेहरुनिसा दोनों के साथ ही रहती थी। तुम्हें कैसे पता? हो सकता है वो मंसूर की मैयत में आई हो। नहीं साहब, पिछले 2 हफ्ते से साथ रह रहे हैं। अपनी बहन के यहाँ ही रह रही है ना, इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? क्योंकि साहब, उसका शौहर नादिर वो मैयत में नहीं आया। वो कहाँ रहता? उज्जैन। नादिर घर पर है? नहीं।
नादिर काम पे गया है, शाम तक लौटेगा नहीं। कहाँ काम करता है? नहीं पता। नादिर आपका बेटा है ना? बेटे बड़े हो जाने के बाद बेटे नहीं रहते। अम्मा को सब कुछ नहीं बताते हैं। ये बच्ची नादिर की है ना? हाँ, रहमत। नादिर की बेगम कहाँ है? आपकी बहू? उसकी जहाँ मर्जी ले गई होगी वही होगी। अपनी बहन मेहरुनिसा के यहाँ पर है ना पिछले 2 हफ्ते से? ये आप उसी से पूछिए, मुझे कोई कुछ बताता नहीं है और ना ही मैं पूछती हूँ। शहनाज जी, आपके शौहर नादिर गायब है, बता सकते हैं क्यों? जी नहीं बता सकती। क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ वो कहाँ पर है। मैं पिछले 2 हफ्तों से उससे मिली भी नहीं हूँ। ठीक है, आपको नहीं पता कि आपके शौहर गायब क्यों हैं, कहाँ हैं, मगर आप खुद 2 हफ्ते से यहीं पर हैं, क्यों? ये मेरी बहन का घर है, मेरी बहन को मेरी ज़रूरत है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। आपकी बेटी रहमत भी कुछ खास बड़ी तो है नहीं, उसे अकेला छोड़ आई, वो भी पूरे 2 हफ्तों के लिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, वहाँ नादिर की अम्मी है रहमत की देखभाल करने के लिए। और उसे भी नहीं पता कि नादिर कहाँ है, और उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, कैसी हैं। ये हमारा घरेलू मामला है। आपकी बहन के शौहर का कत्ल हुआ है शहनाज जी, और आपको बता दूं कि वो भी आपका घरेलू मामला ही है। क्या मतलब है आपका? आपके शौहर नादिर ने मंसूर का कत्ल किया है। आपके पास कोई सबूत है कोई सबूत? आपका ये डर, आपकी ये झूठ बोलती हुई आंखें और ये कांपती हुई आवाज। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती। हम सब कुछ जानते हैं। अगर आप साथ देती तो ये केस शायद थोड़ा जल्दी सॉल्व हो सकता था। अब टाइम लगेगा, लेकिन आपको बता दूं कि जब चार्जशीट फाइल होगी तो उसमें आपका नाम भी रहेगा, मोहतरमा शहनाज बेगम, और शायद आपका भी मेहरुनिसा जी, क्योंकि पुलिस का साथ ना देना भी एक अपराध है। याद रखिएगा आप दोनों। हत्याकांड में इस्तेमाल की गई दोनों बाइक्स बरामद हुई। साहब, मैं उस दिन सुबह सुबह यहाँ आया था अपना पेट हल्का करने, तभी मैंने ये दोनों मोटरसाइकिल को यहाँ पे देखा। दोनों बाइक्स में से एक बाइक नादिर की थी। ये तब साबित हुआ जब एक बाइक की नंबर प्लेट पर नादिर की बेटी का नाम लिखा पाया गया, रहमत। पुलिस ने नादिर के घर पर 24 घंटे नजर रखना शुरू कर दिया, लेकिन नादिर कभी घर लौटा ही नहीं। पुलिस को नादिर की फोटो राशन की दुकान से बरामद हुई। क्या है भाई? क्या कर रहे हो आप लोग? कहाँ ले जा रहे हो इनको? जी साहब, ये वही आदमी है जिसके हाथ में कट्टा था, और इसके साथ एक आदमी और था सर। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलवाएंगे। जी साहब। सर, नादिर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, शायद नंबर बदल दिया हो। नादिर को एक फरार मुजरिम करार दिया गया। उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले को पुलिस की तरफ से 5,000 रुपयों का इनाम घोषित हुआ। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद नादिर के अते पते के बारे में कोई खबर नहीं मिली, लेकिन पुलिस खबरी ने नादिर और उसके साडू भाई मंसूर की अनबन पर रोशनी डाली। नादिर मंसूर से काफ़ी खफा था साहब। क्यों? मंसूर नादिर की बेगम शहनाज के साथ उन दोनों का चक्कर चल रहा था साहब। मंसूर और शहनाज जीजा और साली? शादीशुदा साली साहब, नादिर की बेगम। कितनी बार कहा है मेरी बच्ची से दूर रहे। खुद का घर तो संभलता नहीं, दूसरों का उजाड़ने चली आए। क्या बकवास कर रही हैं आपा? मैं कोई बकवास नहीं कर रही।
तो ये मत समझ शन्नो कि मैं कुछ जानती नहीं। पहले मेरे शौहर को खा गई और अब मेरे बच्चों को अपनी तरफ खींच रही है। चिल्लाइए मत, और ये मत भूलिए आपा कि मंसूर मुझसे भी इश्क करते थे। हाय अल्लाह, तुझ जैसी बहन तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। तुझ जैसी औरत में थू है, थू। अरे पगली, ऐसे रोते नहीं है। हमें बहुत डर लग रहा है जीजू। और हमें बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है तुम पर। अरे शन्नो जान, आप सारी जिंदगी हमारे दिल की बेगम बन के रहेंगी, कसम से। चलिए भी रोना बंद कीजिए। हाँ, रोना बंद कीजिए, चलिए। मंसूर ने शहनाज के साथ शारीरिक संबंध जोड़ लिए थे। धीरे धीरे शहनाज भी मंसूर से गहरा इश्क कर बैठी। ये रिश्ता नापाक था, गलत था, पर जवानी के जोश में दोनों सारे होश खो बैठे थे। मेहरुनिसा को भनक तक नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा था। वो शहनाज को बहन कम और बेटी ज्यादा मानती थी। शहनाज भी अपनी दीदी से आंख तक नहीं मिला पा रही थी। वो पछतावे की आग में सुलग रही थी। शहनाज बेगम, आपका निकाह नादिर शाह वल्द मकबूल शाह से सिक्का राइजुल वक्त 50,000 में 2 गवाहों की मौजूदगी में करार पाया गया है। क्या आपको कबूल है? अपने जीजा मंसूर के साथ नाजायज संबंध खत्म करने के लिए शहनाज ने शादी का पहला ही रिश्ता कबूल कर लिया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। ये रिश्ता नादिर की तरफ से आया था। नादिर और शहनाज का निकाह हुआ। मंसूर से ये नहीं सहा जा रहा था। उसे शहनाज से अलग होना कबूल नहीं था। नादिर अपनी बेगम शहनाज और उसके साडू भाई मंसूर के बीच के संबंधों के बारे में कुछ नहीं जानता था। अपनी पिछली जिंदगी को भुलाते हुए शहनाज ने नादिर के साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू की। लेकिन मंसूर अपने अतीत को नहीं भुला पाया। उसे यकीन था कि शहनाज उसकी और सिर्फ उसकी थी। वो शहनाज को अभी भी अपनी ही अमानत समझता था। शन्नो, शन्नो मेरी जान। साहब, बस इतनी हिस्ट्री पता चली है नादिर के गांव वालों से। पर शहनाज ने घर क्यों छोड़ा? साहब, वो तो कोई भी नहीं जानता। खुद नादिर की अम्मी भी नहीं जानती साहब। एक शख्स है जो सबको जानता है। कौन सर? खुद नादिर। तो अपनी अम्मी और बेटी से मिलने की कोई कोशिश की थी और ना ही कोई संदेशा भेजा था, और ना ही उसने शहनाज और मेहरुनिसा तक कोई पैगाम पहुंचाया था। आखिरकार कहां था नादिर?
सर रतलाम से खबर आई है किसी चाय वाले ने नादिर को देखा है। वहां का नेटवर्क एक्टिवेट कर दो, लेकिन एकदम चुपचाप, किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। यस नादिर इस बार बचने ना पाए। कई दिनों तक पुलिस के खबरियों ने छानबीन की। आखिरकार उन्होंने नादिर को ढूंढ निकाला। वो रतलाम में एक मिस्त्री के यहाँ काम पर लग गया था और वहीं रहता था। पुलिस ने बिना समय गवाते हुए रतलाम में उस जगह पर छापा मारा जहां नादिर रहता था। नादिर, नादिर और उसका जोड़ीदार घनश्याम आखिरकार पुलिस की कस्टडी में आ गए। नादिर ने पुलिस को देपालपुर हत्याकांड की सारी हकीकत बयान की। मेरी बेगम शहनाज हराम कर रही थी मंसूर के साथ, धोखा दे रही थी वो मुझे। रंगे हाथों पकड़ लिया था उन दोनों को मैंने। एक दिन काम से घर लौटा तो क्या अल्लाह, इस समय कौन होगा? जाके देखना। कहीं अम्मी जान तो नहीं आ गई? अम्मी जान तो रहमत को टीका लगवाने गई है। कम से कम 2 घंटे जाएंगे। नादिर हुआ तो? नादिर का भी समय आता है। नहीं। तू जाके देखना। हटो। इतनी देर क्यों कर दी? अब कुछ काम निपटा रही थी। आप इतनी जल्दी? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है। पानी ले आओ, दवाई लेनी है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जोरू अपनी बहन के शौहर के साथ ही गंदगी कर रही है। मैं और हिल गया साहब जब पता चला कि ये सब कुछ हमारी शादी के पहले से चल रहा था। खुदा कसम, इतना सब कुछ जानने के बाद भी मंसूर और शहनाज दोनों को मैंने माफ कर दिया साहब, सिर्फ अपनी बच्ची की खातिर साहब, रहमत की खातिर। फिर शहनाज ने मेरे साथ फिर से धोखा किया साहब। सच निकला। नादिर, अलग होना बेहतर है। इश्क किसी और से करूं और रहूं तुम्हारे साथ, और सहा नहीं जाता मुझसे। मैं मंसूर के साथ खुश रहूंगी। तुम खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो। खुदा हाफिज। शहनाज। हेलो, मेरी बीवी को फोन दो। वो अब तुम्हारी बीवी नहीं है। बकवास बंद कर साले। देखो मैं इस बात को भी यहीं दफन कर दो, क्योंकि शहनाज हमसे मोहब्बत करती है और अगर वो आपके पास रहेगी तो हम तीनों नाखुश रहेंगे। समझो बात को। ये मुझे उससे सुनना है, उसको फोन दो। फोन तो मैं नहीं दूंगा और मेरी इजाजत के बगैर शहनाज आपसे बात नहीं करेगी।
हराम के जने, चोरों की तरह मेरी बीवी को भगा कर ले गया। मर्द का बच्चा है तो सामने आ। आपकी बीवी आपको छोड़कर मेरे पास चली आई है। जरा सोचिए और फैसला कीजिए कि मर्द कौन है और नामर्द कौन। आज फैसला कर लेते हैं, कौन मर्द और कौन नामर्द। नादिर और उसके जोड़ीदार घनश्याम पर हत्या के चार्जेस लगे हैं। शहनाज को पछतावा है इस सबका, पर वो ये भी जानती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। मेहरुनिसा हमेशा की तरह एक बुत बनकर चुपचाप दर्द सहे जा रही है। मासूम रहमत इस सब के बीच पिस गई है। अपनी अम्मी शहनाज, मौसा मंसूर और अपने अब्बा नादिर के गुनाहों की सजा उसे मिल रही है।